हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मंदार वाघरलकर, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। और आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के लक्षण के बारे में कि स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप सस्पेक्ट करते हो कोई पेशेंट में लकवे के सिम्टम्स हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कोई भी मरीज़ को अगर लकवे के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, आज जानेंगे। स्ट्रोक के बारे में ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी एक ब्लड वेसल के रिलेटेड पैथोलॉजी है जो खून की नलियों से रिलेटेड हो सकती है। तो खून की नलिया में जब क्लॉट बनता है या फिर खून के गठिया जिसे कहते हैं वो बनते हैं, वो एक टाइप का स्ट्रोक हो सकता है जिसे हम इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, तब ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जब नलिया में फटने की वजह से जो हेमरेज या रक्तस्राव होता है, उससे दूसरा टाइप का स्ट्रोक कहते हैं जिसका हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टाइप का स्ट्रोक मरीज़ को हो रहा है। ये हुई पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या यानी लक्षण क्या हो सकते हैं, कौन से सिम्टम्स हो कि आपको लगता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है, ये जानते हैं। तो पहली चीज़, पेशेंट को वीकनेस हो या कमजोरी हो जो सडन ऑनसेट हो। स्ट्रोक हमेशा एकदम से होता है, सडन ऑनसेट होता है। ऑनसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत कैसे हुई है लक्षणों की। कभी कभी धीरे धीरे शुरुआत होना या फिर प्रोग्रेस होने वाली बीमारी को स्ट्रोक नहीं होती। स्ट्रोक ऑलवेज सडन ऑनसेट होता है। हालांकि लेस देन 5% मरीजों में कभी कभी लक्षण 2 या 3 दिन से धीरे धीरे बढ़ते रह सकते हैं, जिसे हम स्ट्रोक इन इवोल्यूशन भी कहते हैं। एकदम से एक तरफा होने वाली वीकनेस हो या कमजोरी हो, हाथ या पैर में हो, एकदम से होने वाला सेंसरी लॉस जिसे टच करने पे छूने का कम पता चलना, सेंसेशन का कम हो जाना बॉडी में एक तरफ की आँख में विजन लॉस या ब्लरिंग दिखने लगना, कम दिखना लगना, एक तरफ फेस ड्रॉप जिसे डिविएट करना भी कहते हैं। फिर से जब पेशेंट हंसता है तो चेहरे में दूसरे तरफ डिविएट करना चेहरा। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है स्पीच, जिसका डिसाथिया भी कहते हैं। स्पीच में दिक्कत आना, बोलने में लड़खड़ाहट होना, उसे कहेंगे डिसार्थ्रिया। या फिर पेशेंट को एकदम से पेशेंट म्यूट हो जाता है, बात नहीं कर पाता, लगता है मरीज़ की याददाश्त चली जाए, कुछ ही समझ नहीं पाए, ऐसे भी कभी कभी लक्षण नज़र आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है स्ट्रोक के। बट ज़रूरी नहीं ये हर एक पेशेंट में सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स मिले। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ मुंह का टेढ़ापन रह सकता है, कुछ पेशेंट्स में सिर्फ वीकनेस भी हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में सारे लक्षण भी हमें दिख सकते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट को ये सिम्टम्स के अलावा सिर में तेज़ दर्द होना, उल्टी होना, उसके साथ बेहोशी आना यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी जिसे कहते हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक सस्पेक्ट करके हेमरेजिक के, तो ये लक्षण काफ़ी नज़रअंदाज ना कीजिए। अगर आपने स्ट्रोक सस्पेक्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रोक ये टाइम सेंसिटिव चीज़ है। जो खून की नली क्लॉट की वजह से बंद हो जाती है, वो नली जिस ब्रेन के भाग को सप्लाई कर रही है, वो एरिया अभी रिस्क में है। उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो एरिया कुछ मिनट्स या फिर आवर्स में क्षतिग्रस्त हो जाता है या डेड टिश्यू जैसे हम कहते हैं वो बन जाता है। ये काफ़ी टाइम सेंसिटिव बीमारी है। तो अगर आप कभी भी किसी को स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हो ये लक्षण के साथ, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको तुरंत एक हॉस्पिटल में लेके जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, जहाँ पे एटलीस्ट सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा। इमरजेंसी में जाने के तुरंत बताइए कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह करनी है। काफ़ी पेशेंट्स कई बार ओपीडी में इंतज़ार करते रहते हैं, जिसमें गोल्डन विंडो पेशेंट्स का स्ट्रोक का निकल जाता है। इसके वजह से पेशेंट को बीमारी बढ़ सकती है और जो इलाज है उसकी सफलता कम हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के लक्षण आप सीरियसनेस का समझें और एक न्यूरोलॉजिस्ट और इमरजेंसी डॉक्टर की मांग करें जो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए पेशेंट को सहायता दे सके। तो शेयर दिस वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके परिजनों के साथ, जिन्हें ये अगर एक्चुअल स्ट्रोक के लक्षण आपको दिखते हैं। ऐसे लक्षणों के साथ मरीज़ को आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, उनका जल्द से जल्द इलाज कराइए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रोक के अगर लक्षण के साथ मरीज़ आता है तो हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं और पेशेंट का इलाज कैसे संभव हो सकता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।